ट्रेडर्स, वेलकम टू स्पाइडर एकेडमी। आज का जो वेबिनार है वो बेसिकली आप ज़्यादातर लोग आप में से ट्रेडिंग के वक्त अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं, उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि कौन से चैलेंजेस हमें लाइव ट्रेडिंग के वक्त आते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि हम अगर किसी सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हम ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है, ये समझ में नहीं आता है। या फिर आपने देखा होगा कि मार्केट में 1000+ इंडिकेटर है, तो उसमें से कौन सा इंडिकेटर है जो हमें ब्रेकआउट के लिए अच्छा है या फिर हमारे एंट्री एग्जिट कंडीशन के लिए अच्छा है, वो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। या फिर हम जब एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते समय हम कभी कभी फेयर ग्रिड के चक्कर में हम अर्ली एंट्री लेते हैं या फिर लेट एंट्री लेते हैं। इससे क्या होता है कि ब्रेकआउट आने के बाद हमें एंट्री मिलता है या फिर हम ब्रेकआउट के पहले ही एंट्री लेते हैं। अगर हम ब्रेकआउट के पहले ही एंट्री लेते हैं तो वो ज़्यादातर बार फेल हो जाता है, या फिर ब्रेकआउट आने के बाद लेट एंट्री लेते हैं तो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि एक्यूरेट जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है या फिर मार्केट का मोमेंटम आ रहा है वहीं पे हमने एंट्री लिया तो हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इमोशन के चक्कर में आके हम ज्यादातर, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उसके लिए आप कॉल बाय करते हैं, या फिर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, इसकी वजह से आप पुट बाय करते हो। तो इससे क्या होता है कि हमें ज्यादातर टाइम लॉसेस होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ पे एंट्री करना है। तो इसी का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। या फिर हमें कंफर्मेशन के लिए एक इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें मल्टीपल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना के एक स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे डिजाइन की है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलती है। अगर हम एक ही इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमें उसकी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, उसके लिए हमने यहाँ पे सपोर्टिव इंडिकेटर ऐड किए। तो इसी के ही लाइव एग्जांपल हम यहाँ पे स्पाइडर सॉफ्टवेयर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेटअप है, तो सेटअप है मल्टीपल इंडिकेटर ब्रेकआउट इन ऑन इंडेक्स ट्रेडिंग। हम जब इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इंडिकेटर के बेसिस पे अगर एंट्री लेना है तो कौन सा इंडिकेटर है जो अच्छे से हमें ब्रेकआउट दे, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद उसमें मोमेंटम है या नहीं है वो हमें कौन बताएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना है। लेकिन ब्रेकआउट ही क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद वहां पे लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है और वहां पे स्ट्रांग मोमेंटम आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना के स्ट्रेटेजी डिजाइन की हुई है। यहाँ पे 3 इंडिकेटर है। पहला है हाईएस्ट हाई। हाईएस्ट हाई मतलब ये हमें ब्रेकआउट्स लेवल बता देता है, जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आता है ऊपर के साइड में, वो हाईएस्ट हाई हमें कंफर्मेशन देता है। उसके बाद लोएस्ट लो उसी के लिए बना है, जब मार्केट नीचे के साइड में जाता है तो हमें डाउन साइड का वो ब्रेकआउट देता है, जब ब्रेकडाउन होता है तब ये लोएस्ट लो कंफर्मेशन देता है। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद वो जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, या फिर उसका ट्रेंड आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे एडीएक्स को भी एड ऑन किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई का भी एड ऑन किया है, क्योंकि स्टोकेस्टिक आरएसआई हमें मोमेंटम बता देता है और ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन का कंफर्मेशन भी स्टोकेस्टिक आरएसआई देता है। और इसके साथ हमने प्राइस एक्शन का भी कॉम्बिनेशन बनाया है, वो मैं आगे चल के आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3 इंडिकेटर का यूज करके हमने जो हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट सेटअप बनाया है उसको हम चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अभी चार्ट पे चलते हैं। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैंने सारे इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करके रखे। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ पे प्लॉट किया है। ये हाईएस्ट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर की साइड ग्रीन लाइन, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट लो है। नीचे के साइड हमें स्टोकेस्टिक यहाँ पे दिख रहा है और नीचे यहाँ पे एडीएक्स है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, सेटअप सिंपल है। पहले सेटअप समझ लो। एक बार आप सेटअप समझोगे तो आपको एंट्री या एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें एंट्री अच्छे से होनी चाहिए। जब हम मार्केट में काम करते हैं तो ब्रेकआउट आते ही हमें एंट्री मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया उसके बाद हमें एंट्री मिली तो उसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर बार यही होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद हम लेट एंट्री लेते हैं और मार्केट वहीं से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो उसी टाइम क्या होता है कि हमें मैक्सिमम टाइम लॉसेस होता है। तो इसीलिए हमें ये हाईएस्ट हाई कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है।
लेकिन उसके साथ साथ हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या बताता है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई बताता है कि उसमें मोमेंटम है या नहीं है, और एडीएक्स बताता है कि उसमें वो जो ट्रेंड था उसका वो अभी आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर हमें कॉल साइड का काम करना है तो हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे हाईएस्ट आए इसके ऊपर आपको कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 10:15 को हो गई है। उसके साथ साथ यह भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन हमें स्टोकेस्टिक को भी देखना है कि वो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है या नहीं है, वो 70 के अबव यहाँ पे होना चाहिए। तो हमें कंफर्म है कि यहाँ पे दो कंडीशन हमारा मैच हो चुका है, और उसके साथ साथ हमें एडीएक्स को भी देखना है। तो एडीएक्स हमें पॉजिटिव में चाहिए। बस ये तीनों कंडीशन जब मीट हो जाएगी तब हमारा ट्रेड बनेगा। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ मैच होती है तभी हमारा ट्रेड बनेगा, और ये तीन कंडीशन जब मैच होती है तब ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है या फिर ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट वही से मूवमेंट में आता है। तो आपको आई होप आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। तो हम इसके कुछ लाइव के एग्जांपल देखेंगे कि आज के दिन मतलब सुबह से यहाँ पे कौन से जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर कौन से जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पे मिले इस सेटअप के ऊपर, और उसके रिजल्ट कैसे आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको इसके डायरेक्टली रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह से ये लगा के रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख के आ रहा है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 9:30 के बाद के जो भी है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, 9:20 के पहले जो भी रहते हैं उसे हम इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहला आज का ट्रेड आया था, निफ्टी का आया था 25,300 का कॉल आया था। यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा रहा है, प्राइस भी दिखा रहा है। यहाँ पे आपको प्राइस दिखता है, उसके आगे यहाँ पे टाइम दिखता है। तो 10:25 में यहाँ पे निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन आया था 25,300 का, वो आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रही है, बैकग्राउंड में चार्ट खुला हुआ है। तो 10:25 मतलब ये वाली कैंडल। अभी हमारे सेटअप के हिसाब से ये क्या है, ये जो हाईएस्ट है इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है जो हमें मोमेंटम बता देता है वो भी 70 के अबव है, और हमारा एडीएक्स जो है वो भी पॉजिटिव में। तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन रहा है। यहाँ पे प्राइस कितना था इसका, 135 के हमारा एंट्री बनता है। आप देख सकते हो 135 से लेके वो इसने हाई लगाया 176 का, 175 तक चला। मतलब लगभग इसने 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को हमें निफ्टी में मिल चुका है आज के दिन। यहाँ पे ये मूवमेंट में क्यों आया, अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड में निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ और वो ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, ये रेजिस्टेंस के आसपास चला गया। तो हमें यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। ये हुआ निफ्टी का। यहाँ पे निफ्टी का आया था 135 को, उसके वो कितने बजे आया था यहाँ पे 10:25 को। निफ्टी में भी सेम टाइम ब्रेकआउट हुआ और बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी यहाँ देख सकते हो आप 10:25 का कैंडल ये वाला। तो यहाँ पे 450 के आसपास ये आया है, यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है 454 के आसपास ये आया है, और यहाँ से 454 से लेके इसने हाई लगाया 620 का। मतलब इसमें भी लगभग हमें 60 पॉइंट का मोमेंटम दिखा दिया। तो अगर आप सिस्टम बेस्ड काम करोगे, रूल बेस्ड काम करोगे, आपके स्ट्रैटेजी को जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस मैच होगा वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे बाय करके लिख के आएगा। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैच हुआ है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैच नहीं हुआ है। तो ये तो हुआ बाय का कंडीशन कि हम यहाँ पे कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एंट्री का तो मिल गया कि हम यहाँ पे एंट्री ब्रेकआउट आते ही हमें एंट्री मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एग्जिट का भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे करना है, क्योंकि सिर्फ एंट्री लेके हमारा काम नहीं होगा, हमें उसके लिए टारगेट भी डालना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट का तो हो गया, लेकिन इसका मोमेंटम जब भी खत्म हो जाएगा ना तब हमें उससे बाहर निकल जाना है। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इसका मोमेंटम है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको क्या है, सिंपल यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक आरएसआई डाल के रखा है ना, ये अगर फिर से 70 के नीचे चला जाता है तो इससे हमें बाहर निकल जाना है। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है। तो इसे परसेंटेज वाइज आपको टारगेट स्टॉप लॉस डालने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे स्टोकेस्टिक के बेसिस पे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे एंट्री का भी कंडीशन बता दिया, एक एग्जांपल भी देखा हमने। अभी हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको
और भी आइडिया आ जाएगी कि आपको एंट्री लेते समय या फिर एंट्री करने करने के वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो अभी हमने ये स्ट्राइक प्राइस देखी, उसके बाद बैंक निफ्टी का देखा। तो बैंक निफ्टी का भी ये 615 के आसपास आया था। आप देख सकते हो यहाँ पे 615 के आसपास आया, इसने ऊपर साइड का मोमेंटम दिखा दिया। अभी हमें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली वो बाय करके आ रहा है। ये क्यों बाय करके आ रहा है? क्योंकि ये जो सेटअप है, ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका सारा जो कंडीशन है हमने यहाँ पे डाल के रखा है। ये हाईएस्ट है स्टोकेस्टिक और एडीएक्स, इसके बेसिस पे वो जो स्ट्राइक प्राइस मैच हो रही है वो डायरेक्टली हमको यहाँ पे लिख के आ रही है। अगर ये आपके सामने नहीं होता तो आप क्या करते? आपको एक एक चार्ट ओपन करके देखना पड़ता है कि यहाँ पे निफ्टी में मोमेंटम आया है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमें एंट्री करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको रिजल्ट निकाल के आ रहे हैं, वो भी हमारे रूल सेटअप के हिसाब से। तो इसे हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो हम यहाँ पे मैन्युअली हमारे जो भी हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल रहेगा उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ऑप्शन के ऊपर। अभी हम इंडेक्स ऑप्शन में देख रहे थे तो हमने यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लगाया था। तो थोड़ा हम फ्यूचर के लिए भी देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे ये वर्क करता है या फिर फ्यूचर में इसका कैसा हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, सेम ही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट के ऊपर प्लॉट करेंगे। अभी हम एग्जांपल के लिए एक स्टॉक देखते हैं। सुबह से देखेंगे हम यहाँ पे लोधा को ऐड ऑन करते हैं। अभी देखो ये जो लोधा ये स्टॉक है, ये हमारे स्ट्रैटेजी को मॉर्निंग पे ही ओपन, मतलब मॉर्निंग को ही कंफर्मेशन दिया था कि ये आज के दिन मूवमेंट में रह सकता है। अभी आप पीछे देखोगे तो पीछे तो वो साइडवेज था, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, जैसे इसमें ब्रेकआउट आ गया पहले ही कैंडल को, हमारे सेटअप के रूल्स के हिसाब से क्या है कि ये जो हाईएस्ट हाई चल रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा कंडीशन क्या था हमारा एंट्री का, कि जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है वो 70 के अबव होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी वो 70 के अबव है, और एडीएक्स जो है वो हमें पॉजिटिव में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही कैंडल वो उसने हमें एंट्री दे दी। ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा एंट्री यहाँ पे रहेगा। और आप यहाँ से देख सकते हो कि लोधा जो स्टॉक है वो 1154 से लेके इसने हाई जो लगाया 1188 का हाई लगाया। तो इसने लगभग हमें 30 से 40 पॉइंट वन साइड मोमेंटम में दिखा दिया। तो ऐसे स्टॉक अगर आप मॉर्निंग में निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे फ्यूचर पे भी बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन कौन सा स्टॉक जो है वो यहाँ पे चार्ट के ऊपर मैच हुआ है हमारे स्ट्रेटेजी को, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो यहाँ पे आपको हर एक स्टॉक चेक करने की जरूरत नहीं है। स्पाइडर सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी, आप डायरेक्टली यहाँ पे वो ग्रुप लगा के यहाँ पे उसके रिजल्ट देख सकते हो। अभी सुबह से जो मैंने लगाए उनके कुछ रिजल्ट देखेंगे कि मॉर्निंग से चालू है, इसके रिजल्ट कैसे आए सुबह से। अभी पहला जो स्टॉक आया था ना वो देखो कैम्स आया, इसको ओपन करो। यहाँ पे देखो ये कैम्स का प्राइस कितना चल रहा था, यहाँ पे 920 को आया था, 3809 के ऊपर यहाँ पे वो मैच हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ से ही वो ऊपर के साइड मूवमेंट में। और मैंने आपको इसका टारगेट क्या बताया था, टारगेट हम परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करते। जैसे ही ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई ये 70 के नीचे चलने लगता है तब हमें पता चलता है कि इसका मोमेंटम अभी खत्म हुआ है। अभी आप चार्ट के ऊपर भी देखेंगे जहां से वो आया वहां से इसने बहुत अच्छा रैली हमको दे दिया। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा रेंज बाउंड में चला गया या फिर आप बोल सकते हैं जैसे वो नीचे जाने की कोशिश करने लगा, इसने हमें यहाँ पे भी अलर्ट कर दिया कि अभी इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ से वो स्टॉक नीचे नीचे आने लगा। तो ये बेनिफिट होता है कि हम मल्टीपल इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं ना, तब हमें ये बेनिफिट होता है कि हम एंट्री तो अच्छी जगह करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें एग्जिट का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मोमेंटम है या फिर नहीं है। तो ये मल्टीपल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना के हम सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं ना, इसी की वजह से हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि हम एंट्री के साथ साथ यहाँ पे एग्जिट भी अच्छे से ले रहे हैं। यहाँ पे एडीएक्स तो पॉजिटिव में ही है, लेकिन जैसे इसने स्टॉकेस्टिक ने 70 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो स्टॉक भी नीचे आ गया और स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी हमारा नीचे की साइड आ गया। अभी एक कैम्स का एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एशियन पेंट है।
एशियन पेंट भी ओपन कर को देखो, यहाँ पे देखो एशियन पेंट। मैं एक बार ओपन करता हूँ, एशियन पेंट ये ओपन है। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज होने के बाद, मतलब पहले 5 मिनट के कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे इसने रिजल्ट हमको निकाल के दे दिए। इसका प्राइस क्या चल रहा था तब? 2337 के आसपास ही इसका प्राइस था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैंडल के हमारा एंट्री होगा, और यहाँ से एशियन पेंट ने वन साइड मोमेंटम आज के दिन दिखा दी। तो ये 2337 से लेके 2380 तक चला गया, मतलब 50 पॉइंट का मोमेंटम इसने हमें आज के दिन दे दिया। ऐसा एक दो ही स्टॉक आपको दिन भर मिलेगा ना स्ट्रैटेजी के ऊपर, तभी आपका काम हो जाए, आपको कुछ और चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे एंट्री तो मिला, यहाँ पे एग्जिट का कंडीशन हमारा यहाँ पे भी मैच हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि इतना भी पॉइंट हमें कैप्चर हुआ ना, तब भी हमारे लिए काफी है, क्योंकि ये यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे मोमेंटम खत्म हुआ है। तीसरा जो स्टॉक आया था वो श्रीराम फाइनेंस था। अभी श्रीराम फाइनेंस में एंट्री तो मिला, लेकिन ये डायरेक्टली ऊपर के साइड में नहीं गया, बराबर। ये क्या किया, यहाँ पे 920 को एंट्री मिला, सारी कंडीशन 920 को मैच हुई, लेकिन जैसे आपने कैंप्स देखा, एशियन पेंट देखा, ये कैसे वन साइड मूवमेंट में गए। लेकिन अगर आप श्रीराम फाइनेंस देखोगे ना, तो वो क्या हुआ, साइडवेज हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की साइड चल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपको जो मैंने प्राइस एक्शन का पार्ट बोला था, तो हमें ज्यादा कुछ देखने की उसको जरूरत नहीं है। सिर्फ देखना है कि जो कैंडल की साइज है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले जो हमारी रिजल्ट वाली कैंडल रहेगी ना, उसका कैंडल का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए। इसी को हमने प्राइस एक्शन में ऐड ऑन करते। तीसरा जो आया था वो एच डी एफ सी एएमसी आया था। अभी देखेंगे एच डी एफ सी एएमसी भी 920 को आया था, ये कैंडल क्लोज होने के। तो यहाँ पे ओपनिंग में एंट्री हमारा, और इसने हमें टारगेट भी दे दिया। अभी आप देखेंगे ना, तो इसका देखो पहला कैंडल कैसा है, नॉर्मल है, बहुत बड़ा कैंडल नहीं है। लेकिन आप श्रीराम फाइनेंस का देखोगे ना, तो बहुत बड़ा कैंडल है, तो इसकी वजह से ये चला नहीं है। लेकिन जो चलने वाला था एच डी एफ सी एमसी एशियन पेंट कैंप्स, इसने हमें टारगेट दे दी। उसके बाद पेटीएम भी देखो, पेटीएम में भी अच्छे खासी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। ओरियंट पावर, ये भी मूवमेंट में था। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टी पे देखो 2094 का आया था, 920 की 920 यहाँ पे 2094, यहाँ से लेके वो 2150 के आसपास चला गया, मतलब 60 पॉइंट का इसने भी हमें मोमेंटम दिखा दिया। अभी आप देखेंगे इसकी लॉट साइज जो है, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है। वो हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। उसके बाद जुबिलियन फूड, जुबिलियन फूड भी साइडवेज आके वो नीचे चला गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारी एंट्री हो जाती है, मतलब ये 920 को यहाँ पे हमने इसने हमें यहाँ पे एंट्री कर दी, लेकिन अगर वो जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है वो फिर से 70 के नीचे चला जाता है, तब हमें इससे बाहर निकल जाना है। उसके आगे वाली दो ही कैंडल में हमें पता चला था कि अभी ये आज के दिन नहीं चलेगा, और आप देख सकते हो कि जुबिलियंट फूड साइड में जाके नीचे के साइड आ गया। तो यही इसका मेन ये है कि यहाँ पे हमें एंट्री एंट्री भी मिलती है, उसके साथ साथ एग्जिट भी मिलता है। जैसे ही उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है, आगे के 2 या 3 कैंडल में हमें पता चलता है कि वो चलने वाला है या फिर नहीं चलने वाला। अभी आप देखोगे ना, एशियन पेंट को देखो, जैसे ही आया वैसे ही वो ऊपर ही था, जो हमारा स्टॉकेस्टिक आरएसआई था वो ऊपर ही था, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा जुबिल, ये देखो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे दूसरे तीसरे कैंडल को ही नीचे आ गया। इससे हमें पता चलता है कि अभी इसका मोमेंटम खत्म हुआ है, हमें इससे बाहर निकल जाना है, अगर हमने यहाँ पे एंट्री बना ली है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि इसका कितना ज्यादा बेनिफिट है हमारे स्ट्रैटेजी में, कि अगर ये 70 के नीचे फिर से आता है तो उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। ये हमने यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई है, इसके ऊपर हमें पूरा उसका स्ट्रेंथ पता चलता है कि ये अभी मूवमेंट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। उसके बाद एस्ट्रलेट देख लो, यहाँ पे भी देख लो एस्ट्रल 920 को आया, वन साइड इसने मोमेंटम दिखा दिया। जब तक उसका मोमेंटम था, ये कब तक मोमेंटम था, यहाँ तक, ये वाली कैंडल तक। मतलब हमारा काम हो गया ना, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली,
1425 के आसपास। तो ये लगभग 1424 के आस 1440 के आसपास चलेगा। मतलब इसमें भी हमें लगभग 15 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे। आपको कुछ मतलब वो हर एक स्टॉक ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा सेटअप हमने चार्ट के ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे वो उसका क्वेरी बना के यहाँ पे डाल दिया, वो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के हमें यहाँ पे बाय सेल के सिग्नल दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी बच रहा है और हम हमारे रूल बेस्ड काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कहाँ पे भी ग्रीन कैंडल दिखा तो हम एंट्री बना रहे हैं, रेड कैंडल दिखा तो एग्जिट बना रहे हैं, ऐसा नहीं। हमने हमारा जो लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे हम एक्यूरेट जगह पे जैसे मार्केट में ब्रेकआउट आता है तब एंट्री बना रहे हैं, और जैसे मार्केट का मोमेंटम खत्म हो रहा है वहां पे हम एग्जिट ले रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि अगर आप रूल बेस्ड काम करोगे, सिस्टम बेस्ड काम करोगे, तो आपको ये सारी चीजों का बेनिफिट होता है, और ये करने के बाद ही लोग आगे जाके प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। नहीं तो जैसे रिटेल ट्रेडर करते हैं, रैंडमली कोई एक कैंडल ग्रीन देखी तो एंट्री करेंगे, रेड कैंडल देखेंगे तो उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमारा सेटअप ही बता देता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ये सेटअप आपके पास नहीं होगा या फिर ऐसा वाला सेटअप आपके पास नहीं होगा, तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों पैसा नहीं बना पाओगे? क्योंकि आप वही करोगे जो बाकी के ट्रेडर करते हैं। लगता है इमोशन में आके डिसीजन बना लोगे कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करोगे, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो सेल करोगे। इससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। अगर आपको रूल बेस्ड काम करना है तो आपके पास आपका स्ट्रैटेजी, आपका सेटअप होना जरूरी है। इससे ही आप आगे जाके प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अभी हमने एस्ट्रल का देखा, लोधा का भी देखते हैं। देखो, ये वन साइड यहाँ पे चला गया। यहाँ से ये लोधा 920 को यहाँ था, ये भी वन साइड ऊपर की साइड चला गया। डीएलएफ भी देखो वन साइड चला गया। अभी यहाँ पे बहुत सारे सुबह से लेके 920 से लेके 11 अभी देखो 12 10 तक ये यहाँ पे स्टॉक आ रहे हैं। जब जब ये मूवमेंट में आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, ये अभी लाइव के स्टॉक कुछ आते हैं क्या, हम देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कोई स्टॉक अगर मैच होगा तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये सुबह से अभी तक के सारे इसके रिजल्ट है। तो अभी हम यहाँ पे लाइव का रिजल्ट आने के वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही कोई रिजल्ट मैच होगा वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएगा। अभी सुबह से लेके अभी तक जो भी स्टॉक आए उसमें हमने काम किया होता तो हमें कितना प्रॉफिट होता, एक बार उसके ऊपर हम नजर डाल देते हैं। कि जो हमारा पहला जो आया था वो कैम्स आया था, वो कैम्स 3809 के आसपास आया था। अभी हम कैम्स की लॉट साइज देखेंगे तो वो लगभग 450 की उसकी लॉट साइज है। वो हमें मिल रहा था 3809 के आसपास, 3809। और उसने हमारा टारगेट यहाँ पे अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये हमारा इसका टारगेट बन रहा है 3870 के आसपास। तो 60 पॉइंट का हमें मोमेंटम मिला। 60 into 450 करोगे तो 27,000 के आसपास एक ही स्टॉक में हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो एक ही स्टॉक ऐसा दिन भर मिलेगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि इसमें से बहुत सारे स्टॉक, मतलब 90% के अबाउट जो भी स्टॉक है वो सब ने वन साइड मोमेंटम। कौन सा भी स्टॉक उठा के ले लो, जो मैंने आपको कंडीशन बता ली कि जैसे ही यहाँ पे हाईएस्ट हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, स्टोकेस्टिक आरएसआई हमारा जो 70 के अबाव है और ये जो एडीएक्स है वो पॉजिटिव में, तब हमें वन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है। और इसका टारगेट क्या बताया मैंने? टारगेट सेंस कि यहाँ पे जो जहां तक इसमें मूवमेंट है वहां तक हमें रुकना है। जैसे ही इसका मोमेंटम खत्म हो जाता है हमें वहां से निकल जाना है। तो हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज वाइज टारगेट सेट नहीं किए, डायरेक्टली आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही जैसे स्टॉक का मोमेंटम खत्म आप स्टॉक से बाहर। तो आप कौन सा भी स्टॉक यहाँ पे उठा के देख लो, उसने वन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिली है। अभी एस्ट्रल का भी एग्जांपल देखते हैं। ये कितने बजे आया था? 920 को आया था, 1425 के आसपास आया था। और इसका लॉट साइज देखेंगे तो लॉट साइज है इसका भी 450 का। तो एस्ट्रल को हम कैलकुलेट करते हैं, एस्ट्रल 1425 के आसपास, 1425 के आसपास। और इसने यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जिट बता दिया था। तो इसका कितना आ रहा है? 1442। तो इसने हमें 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। अगर हमें इसको भी कैलकुलेट करते हैं 17 into 450, तभी हमें 7,600 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है।
और जो स्टॉक नहीं चले, यहाँ से 90% स्टॉक चले, सिर्फ ये जो बिल्कुल ये यहाँ पे देखो साइडवेज चला गया, लेकिन हमारा एग्जिट कंडीशन यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहा है, उसके आगे वाली ही कैंडल को मैच हो रहा है, 2 कैंडल छोड़ के। तो इसने हमें 2 कैंडल के बाद ही बता दिया कि ये आज के दिन नहीं चलेगा, और आप देख सकते हो साइडवेज जाके नीचे चला गया। ये तो हुआ फ्यूचर के ऊपर, कि फ्यूचर में हमने देखे कि कौन सा स्टॉक कैसे मैच होके कैसे अच्छे रिजल्ट हमें निकाल के दे रहा है। वो जो हमने यहाँ पे सेटअप डिस्कस किया उसके ऊपर डायरेक्टली हमें बाय सेल करके आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा सुबह से लेके अभी तक जो भी ऑप्शन आए थे उसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो देखेंगे। मतलब आपको यहाँ पे मैन्युअली एंट्री करना पड़ रहा है, मतलब जो हमने यहाँ पे देखा था पहले ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट निकाल के दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन में क्या रहता है, ऑप्शन में लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। मतलब आप अगर एंट्री करते करते 5-10 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम में ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो अगर आपको मैन्युअली पॉसिबल नहीं है कि आपको एंट्री यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कि नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, वो सस्टेन भी हो रहा है, यहाँ पे हमें टारगेट भी अच्छे खासे मिल गए, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे, वहां पे स्ट्राइक प्राइस ऐड ऑन करके क्वांटिटी ऐड ऑन करके फिर हम उसको बाय करेंगे। लेकिन उतना टाइम ऑप्शन में हमें नहीं मिलता। हम वो फ्यूचर में कर सकते हैं, फ्यूचर में हमें इसका ज्यादा ये नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो मोमेंटम ऊपर नीचे हो जाता है 5-10 पॉइंट, तो उसका एक कंसर्न रहता है कि हम वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें अगर इसको ऑटोमेट करना है, तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी है कि आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्टली वो बाय सेल लेके जा सकते हो। तो इसी का एक वर्चुअल आप बोल सकते हो अलगो, यहाँ पे डायरेक्टली जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आई है, ये मैंने आपको जो बताया 10:30 के बाद जो भी स्टॉक स्ट्राइक प्राइस मैच होंगी वो डायरेक्टली बाय यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो स्ट्राइक प्राइस वहां पे थी वो डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का नेम यहाँ पे आपको बता रहा है, हमने यहाँ पे 2 लॉट के ऊपर डाला है, तो ये 2 लॉट के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले रहा है, कितने टाइम को आया था उसका, उसने प्रॉफिट कितना बुक किया है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पे नीचे दिख रहा है, 3923 के आसपास इसने पूरा आज के दिन का प्रॉफिट किया है। अभी तक कितना ट्रेड आया, 6 ट्रेड यहाँ पे आ चुके हैं, उसमें से 3 बैंक निफ्टी के 3 निफ्टी के। तो इसमें हमें जो लॉस हुआ है वो सिर्फ एक ही ट्रेड में हुआ है। ये भी हम चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे क्यों लॉस हुआ है, और यहाँ पे सारे बाकी जो भी ट्रेड थे वो हमारे 5 के 5 ट्रेड प्रॉफिट में, एक ही ट्रेड लॉस में। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स भी दिए होते हैं, जिसका यूज करके आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो आगे जाके। अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज या फिर पॉइंट वाइज कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं सेट किया है, हमने डायरेक्टली मार्केट कंडीशन के हिसाब से या फिर मार्केट मोमेंटम के हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस लगाया है। तो अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपको परसेंटेज वाइज निकलना है, तो यहाँ पे आपको सिस्टम में सारा कंट्रोल दिया है, यहाँ से आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखो हमने 10:20 के बाद की एंट्री यहाँ पे ले लेते हैं। अभी देखेंगे हम यहाँ पे पहला जो ट्रेड आया था वो 10:25, जैसे मैंने आपको बताया 9:30 के बाद के हम ट्रेड फॉलो करते हैं। तो पहला ये ट्रेड आया था 10:25 के यहाँ पे निफ्टी का 25,350 का इसने कॉल बाय किया था, 25,350 यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे इसका मोमेंटम खत्म हुआ, ऐसा लगा कि उसने यहाँ पे उसको बाहर निकाला। उसके बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी का आया था, बैंक निफ्टी का देखो 10:25 यहाँ पे आया, और यहाँ से इसने ऊपर के साइड की मोमेंटम दिखा दी, और इसने एक लॉट के ऊपर 1,000, 2 लॉट के ऊपर इसने 1,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। सेम बैंक निफ्टी का यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखोगे तो इसमें मैक्सिमम 2,000 का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में हमें देखने को मिला है। हमारा मैक्सिमम लॉस 1,300 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 2,000 का है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बाय सेल करके आ रहा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में इसमें एंट्री करनी है, आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस लेके यहाँ पे बाय सेल कर रहा है, वो भी हमारे सिस्टम के हिसाब से जो हमने यहाँ पे लगा के रखी है उसके हिसाब से। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे इमोशंस भी कंट्रोल में आ रहे हैं। मतलब हम फेयर ग्रेड के चक्कर में लेट एंट्री अर्ली एंट्री नहीं ले, जब भी हमारा सेटअप को स्ट्रेटेजी मैच हो रही है वहां पे ही हम एंट्री कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमें परफेक्ट जगह एंट्री मिल रही है और परफेक्ट जगह एग्जिट मिल रहा है।
इससे हमारा इमोशन कंट्रोल में आ रहा है, तो इससे हम प्रॉफिटेबल होने में हमारी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। क्योंकि हम मैन्युअली करते हैं तो हम देखते हैं कि इमोशनली कुछ भी डिसीजन बना लेते हैं और वो ऊपर-नीचे होता है, तब हम उससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सिस्टम बेस्ड काम करोगे तो ऐसे आपको इफेक्टिवली रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो वो ऑप्शन का, ऑप्शन में डायरेक्टली आपको बाय सेल मिला। तो आपको ये अगर सिस्टम आपके पास होगा तो आपको मैन्युअली कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आपको स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, वो स्ट्रैटेजी को आप ऑटोमेट करके डायरेक्टली आपके डीमैट में ऑर्डर ले सकते हो इसका। तो ये तो मैंने आपको मेरी स्ट्रैटेजी बता दी कि मल्टीपल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना के हमने ये स्ट्रैटेजी के रिजल्ट कैसे निकाले। अगर आपके पास खुद का कोई सेटअप है या फिर आपको लगता है कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है, उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ कोडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर सिर्फ आप टेक्निकल क्वेरी में जो भी कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टडीज़ में कंडीशन डाला है, वो कंडीशन आप यहाँ पे डाल के आपके रिजल्ट यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम बेस्ड काम करना शुरू हो जाता है। इससे आप गलत डिसीजन नहीं लेते। जब आपका सिस्टम कहता है कि यहाँ पे बाय सिग्नल है, तभी आप एंट्री करते हो। जब आपका सिस्टम बोलता है कि यहाँ से निकल जाना है, तब आप वहाँ से निकल जाते हो। इससे आपको प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो अगर आपकी भी खुद की स्ट्रैटेजी है, तो हम उसका भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अभी हमने सुबह से लेके जो भी अब तक रिजल्ट आया, अभी हमने यहाँ पे लगा के रखा है। जैसे ही कोई लाइव में आता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 12:30 देखो यहाँ पे कैम्स फिर से मैच हुआ है, लेकिन अभी कैम्स का मोमेंटम पूरा हो चुका है। फिर से हमें ये एंट्री दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हमारा काम कैम्स ने सुबह ही करके दिया था। एशियन पेंट में भी सुबह ही एंट्री मिला था, वो फिर से मूवमेंट में आ रहा है, तो वो आपको बता दें। इस टाइम पे हमें इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आप देखेंगे तो नीचे ही देखो कैम्स और एशियन पेंट भी देखो और कैम्प भी देखो, ये सुबह ही आया, अभी तक उसका काम हुआ है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इसको आप अवॉइड करें। तो आपने अभी देखा कि मल्टीपल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके अगर हम कोई सेटअप के ऊपर या फिर कोई लॉजिक के ऊपर काम करोगे, तो हमें कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट होगा इसका। तो ये अभी आपके सामने मैंने आपको तीनों के लिए, मतलब अभी आपने ऑप्शन का भी देख लिया कि आप मैन्युअली कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमने ऑप्शन के डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस निकाल के मैन्युअली एंट्री के लिए यहाँ पे आपको बता दिया। यहाँ पे आप मैन्युअली एंट्री करके अपना काम चला सकते हो, या फिर उसके बाद अगर आपको, आप में से कुछ ट्रेडर होंगे जो फ्यूचर में काम करते हैं, तो इनके लिए डायरेक्टली ऑटोमेटिक बाय सेल करके यहाँ पे आ रहा है। या फिर आगे जाके आपको लगता है कि आपका हेवी क्वांटिटी में काम है, या फिर आप मैन्युअली वो एंट्री नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए डायरेक्टली यहाँ पे स्पाइडर सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है कि आपके डायरेक्टली डीमेट में वो बाय सेल जाएगा, जो आपने यहाँ पे जो भी लॉजिक लगाया या फिर जो भी सेटअप के ऊपर आप काम कर रहे हो, या फिर हमारे इनबिल्ट कुछ सेटअप है तो इसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली वो आपके डीमैट तक चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो जाएगी। मतलब आप एक बार रूल बेस्ड काम करने लगोगे, सेटअप बेस्ड काम करने लगोगे, तब आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाओगे। नहीं तो आप अभी जैसे ही रैंडमली कर रहे, वैसे करते रहोगे, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसीलिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना इम्पोर्टेंट है। तो आज के ये दिन हमने जो-जो टॉपिक डिस्कस किए थे, आई थिंक वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अभी हमारा जो था कि यहाँ पे रियल ब्रेकआउट्स है या फिर फेक ब्रेकआउट्स है, वो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। हमने देखा कि कौन से इंडिकेटर है जो हमें एक्यूरेट एंट्री बता दे। यहाँ पे हज़ारों इंडिकेटर में से हमने 2-3 ही इंडिकेटर सिलेक्ट किए, लेकिन हमें वहाँ पे एक्यूरेट एंट्री वो दे रहा है। उसके बाद हमने लेट एंट्री और अर्ली एंट्री का जो कंसर्न रहता है कि बहुत सारे ट्रेडर अर्ली एंट्री करते हैं, या फिर फियर ग्रिड में के चक्कर में अगर कुछ स्टॉक ब्रेकआउट देने से पहले वो एंटर कर लेते हैं, वो स्टॉक ब्रेकआउट ही नहीं देता, या फिर कुछ स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद ग्रिड के चक्कर में लेट एंट्री कर लेते हैं और वो स्टॉक वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो वो भी कंसर्न हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें यहाँ पे सिस्टम बेस्ड काम करोगे तो मूवमेंट आते ही, ब्रेकआउट आते ही हमें ट्रेड मिल जाता है, या फिर हम यहाँ पे इमोशनली कुछ डिसीजन नहीं बना रहे। हमारे स्ट्रैटेजी को जब मैच होगा तभी हम डिसीजन बना रहे हैं।
और उसी को हम मल्टीपल जो इंडिकेटर है उसका कॉम्बिनेशन बना के या फिर मल्टीपल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना के हमने यहाँ पे एक हाई एक्यूरेसी सेटअप आपको दिखा दिया। तो इसी के एग्जांपल हमने कुछ यहाँ पे देख लिए। तो आई होप आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो अगर आपको इस सेटअप के बारे में और कुछ जानना है तो यहाँ पे मेरा आपको नंबर दिख रहा है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल करके आपको डेमो चाहिए तो हम आपके लिए डेमो अरेंज कर सकते हैं। ये सेटअप के ऊपर और भी जानकारी चाहिए होगी तो अभी मैंने आपको यहाँ पे जो सेटअप बता दिया वो आप डायरेक्टली उसके रिजल्ट यहाँ पे आपने देखे तो उसके ऊपर बाय सेल कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन द वेबिनार। थैंक यू एवरीवन।